सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज चुके हैं। अब जोधपुर के लिए हम लोग घूमने के लिए निकले हैं, तैयार हो गए हैं, साथ में हमारे साथी लोग भी हैं। चलिए अब दिन भर क्या क्या होता है मैं आपको दिखाऊंगी अपने चैनल के माध्यम से। प्लीज़ रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं राजस्थान सिटी जोधपुर। हेलो 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 जी, सब तैयार हो गए हैं, सब तैयार। वाह वाह, एक से एक बन के आए हैं, बिल्कुल वाह। अब हम लोग उम्मेद भवन के पास पहुंच गए हैं। रोड में हमने गाड़ी पार्किंग करने के लिए रोकी है। यहां से हम लोग पैदल जाने वाले हैं। उम्मेद भवन पैलेस के वर्तमान मालिक गज सिंह हैं। इस पैलेस के 3 भाग हैं। एक लग्जरी ताज होटल जो 1972 से है, एक भाग शाही परिवार के लिए है तथा एक संग्रहालय है। जोधपुर में स्थित उम्मेद भवन पैलेस राजस्थान के सबसे शानदार और खूबसूरत महलों में से एक है। कहा जाता है इस महल को बनाने के लिए लगभग 30,000 से भी अधिक लोगों ने दिन रात मेहनत करके इसका निर्माण किया। ये पूरे पैलेस का मॉडल है। उम्मेद भवन घूमने के बाद हम लोग जसवंत थाना में आ गए हैं। मेरे हस्बैंड राजस्थानी संगीत सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगीत सीख रहे हो क्या? चलो बजाने की कोशिश तो करो। यहाँ पर राज परिवार के सदस्यों के दाह संस्कार किए जाते हैं। जसवंत थाने के पास ही अनेक छोटे छोटे और बहुत सारे स्मारक बने हैं। छोटी सी यहाँ पर एक झील भी है जो स्मारक के सौंदर्य को बढ़ा देती है। अब हम लोग मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। यह एक विशालकाय किला है। बाहर से घुमावदार सड़कों से जुड़े इस किले में 4 दरवाजे हैं। इस किले के अंदर कई फिल्मों की शूटिंग हुई है। माना जाता है पहले इस पहाड़ी पर झरना बहता था। झरने के पास एक योगी रहते थे। राजा यहाँ दुर्ग बनाना चाहते थे और यहाँ पर फोर्ट का निर्माण शुरू करवा दिया था। योगी चिड़ियानाथ ने श्राप दिया कि जिस पानी की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई वो पानी तुझे कभी नसीब नहीं होगा। माना जाता है तब से जोधपुर में पानी की तंगी रही। जब दुर्ग बना तो राव जोधा ने साधु की कुटिया वाले स्थान पर एक कुंड और शिव मंदिर बना दिया। यह मेहरानगढ़ फोर्ट का मॉडल है, जिसको देखकर हमें पता लग रहा है कि यह कितना बड़ा है और कैसा है। यहाँ कितने रास्ते हैं, कहाँ से जाना है और कहाँ से आना है, इसके द्वारा हम पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पीतल का बना हुआ पूरा मॉडल है। दिन भर घूम घूम के थक गए हैं हम लोग। अब भूख लग गई, बड़ी तेज भूख लग गई। खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में आए हैं। यहाँ की स्पेशल खाना देखते हैं क्या क्या मिलता है। अब हम लोग मंडोर गार्डन में पहुँच गए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे ये राजस्थानी संगीत बजाना सीख रहे हैं। यहाँ के महकते फूल, बड़ा सा बाग, घूमने की इतनी जगह कि पूरे दिन भी अगर हम घूमें तो टाइम कम पड़ जाए। यहाँ की सुंदरता देखते ही बनती है। यहाँ पर बहुत सारे लंगूर हैं जो छलांग लगा रहे हैं। उनको देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है और गार्डन भी बहुत सुंदर लग रहा है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। गार्डन के यादगार फल है जालोर से शर्मारी दुल्हन। हम लोगों ने मंडोर गार्डन में घूम लिया है। अब मार्केट की ओर जाते हैं। पूरा दिन घूमने में बीत गया हमारा। हालत बिल्कुल खराब है, खस्ता है और हम थक चुके हैं। पूरा दिन घूमने के बाद अब हम लोग बाज़ार में आ गए हैं। देख रहे हैं यहाँ क्या क्या है। वही राजस्थानी चीज़ें दिख रही हैं, पर्स दिख रहे हैं, लहंगे दिख रहे हैं, ये खूब चटकीले परिधान। थक के आ गए हैं सभी लोग।
आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं। आज हम लोग जोधपुर से जैसलमेर की ओर जा रहे हैं। हमारे सब साथी तैयार हो चुके हैं और आज हम सामान सहित जा रहे हैं। आज वहीं जैसलमेर में रहेंगे और रास्ते में क्या क्या हमने देखेंगे और क्या क्या करेंगे ये मैं सभी आपको दिखाऊंगी। और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले प्लीज़ यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं जैसलमेर की ओर। बाय बाय जोधपुर, हम आपको बहुत मिस करेंगे। अब हम लोग जैसलमेर जा रहे हैं और कायलाना झील के पास पहुंच चुके हैं। कायलाना झील राजस्थान के जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर है। यह एक निर्मित झील है जिसे 1872 यानी 1872 में बनाया गया है। इसे पानी हाथी नहर से मिलता है जो इंदिरा गांधी नहर से जुड़ी है। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में रुक गए हैं, सब लोग थक गए हैं। घर से मतलब होटल से ही हम लोग गर्म पानी लाए थे। अपनी अपनी बोतलों में भर के ये गर्म पानी की बोतलें लाए हैं और रास्ते में ही हम लोग चाय बना रहे हैं। टी बैग लाए हैं और अपनी थकान मिटा रहे हैं। हमारी चाय बनने लगी है रास्ते में ही। साथ में हमने गिलास लाए हैं, टी बैग लाए हैं, गर्म पानी लाए हैं। सभी लोग अपनी थकान मिटा रहे हैं। ये होता है जैसलमेर जाने के लिए हम लोग सुबह करीब 9 बजे निकले थे। अभी दिन का टाइम हो गया है। हम लोग खाना खाने के लिए रुके हैं। लंच टाइम हो गया है। सभी लोगों को भूख लग गई है। खाना खा के फिर आगे को बढ़ेंगे। अब हम लोग जैसलमेर वॉर म्यूजियम में पहुंच गए हैं। इस म्यूजियम में प्रवेश निःशुल्क है। यह स्मारक 7 दिन खुला रहता है। भारतीय सेना के शौर्य को प्रदर्शित करता यह संग्रहालय वीर सैनिकों की शहादत का प्रतीक है। इस वॉर म्यूजियम में युद्ध के दौरान अपनी जान गंवा चुके बहादुर सैनिकों के चित्र हैं। यहाँ पर लड़ाकू विमान, जेट, भारतीय सेना के टैंक और दुश्मनों से पकड़े गए टैंक सहित युद्ध उपकरण भी देखे जा सकते हैं। शाम हो गई है और हम लोग पहुंच गए हैं जैसलमेर के टेंट एरिया में, जो कि थार मरुस्थल है। यहाँ सब जगह रेत ही रेत है और बहुत सारे टेंट ही टेंट बने हैं। ये टेंट हैं, ये देखिए। चलिए मैं आपको टेंट के अंदर दिखाती हूँ। डेजर्ट एरिया के अंदर जो ये कैंप बने हुए हैं, इनमें सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया है। ये बरामदा बना हुआ है जहाँ पर चेयर रखी हैं, टेबल रखा है। यहाँ से दरवाज़ा है, दरवाज़ा लोहे का है, लेकिन चारों तरफ टेंट जो है कपड़े का है। यहाँ पर ये सोफ़ा भी रखा गया है। छत को देखिए आप, छत भी बहुत सुंदर है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि रात को बहुत ठंडा होगा क्योंकि यहाँ हवा चलती है। रेत रात को ठंडी हो जाती है तो ठंडा भी होता है। और ये अंदर ये टॉयलेट बना हुआ है। चारों तरफ दीवारें लगी हैं, लेकिन छत इसकी कपड़े की है। गर्म पानी की भी व्यवस्था है। यहाँ आके तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, वो देखेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है। शाम होते ही सांस्कृतिक प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। हम लोगों ने मिलकर बहुत डांस किया, बहुत एंजॉय किया और भी टूरिस्ट आए थे, बड़ा ही अच्छा लगा। सबसे पहले
पहले आप सभी लोगों को नमस्कार। पहला गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बज गए हैं, सनराइज होने वाला है। सनराइज देखने के लिए हम लोग निकल पड़े हैं। ठंडा हो रहा है, ये शॉल ओढ़ा है और सभी लोगों ने जैकेट ओढ़ा है। इस समय थार के मरुस्थल में बहुत ठंडा है। दिन में तो बहुत गर्म होता है, लेकिन रातें बहुत ठंडी होती हैं। चलिए आज का दिन क्या क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ अपने चैनल के माध्यम से। सुबह हो गई है, सनराइज़ देखने के लिए सभी लोग उठ गए हैं, लेकिन चारों तरफ बादल है, कोहरा लगा हुआ है, सनराइज़ देखना मुश्किल है। अब हम लोग जीप सफारी के लिए जा रहे हैं। जीप जो कि रेत में चलेगी और दौड़ेगी। ये जरा खींचना तो फोटो ले लो। काट दिया नहीं बेटा, फोटो खींचा लो। अब हो गया, आप हैं और उधर नहीं, हमारे वहाँ नहीं होता, नहीं होता। गाय भैंस होता हमारे वहाँ। गाय जैसे आप निशान लगाते हैं क्या? ये मेरा वाला उठा रेडी थी, तो फिर आप पहचान से कैसे जमाइल दे रहा है? बहुत ज़्यादा नहीं होता ना, जैसे गाय तो। अब हम लोग कैमल राइडिंग कर रहे हैं। कैमल राइडिंग करने में बहुत डर लग रहा है। पहले ऊँट में बैठने में तो मुझे बहुत ही डर लगा, लेकिन जब घूमने आए हैं तो डर को भी दूर करना पड़ता है और डर डर के हम लोग इसमें बैठे। लेकिन अब ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है, कुछ नया कर रहे हैं। कैमल राइडिंग के बाद हम लोग कैंप एरिया में जाएंगे और उसके बाद नहा के हम लोग दोबारा तैयार हो गए हैं। अब हम लोग लोंगेवाला बॉर्डर में पहुंच गए हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में राजस्थान के जैसलमेर की लोंगेवाला सीमा पर पाक सेना को धूल चटाने वाली भारतीय सेना के जवानों ने यहां पर इतिहास लिखा था। इस लड़ाई ने यह साबित कर दिया था कि भारतीय सैन्य संगठन के सामने कोई शक्ति नहीं टिकने वाली है। लोंगेवाला भारत के राजस्थान राज्य जैसलमेर ज़िले में एक नगर है। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है। देश का एकमात्र युद्ध जहां 120 जवानों की टुकड़ी ने पाकिस्तान के टैंकों से लैस हजारों फौजियों को करारी शिकस्त देकर नया इतिहास लिखा था। अब हम लोग तनोट माँ के मंदिर पहुँच गए हैं। माना जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच जब लड़ाई हुई थी उसमें पाकिस्तान के सैनिकों ने मंदिर पर कई बम गिराए थे, लेकिन माँ की कृपा से एक भी बम नहीं फटा। तभी से सीमा सुरक्षा बल के जवान इस मंदिर की देखभाल करते हैं। जोर से बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलकर बोलो जय माता की। आज पूरा दिन घूमने में निकल गया है। पूरे दिन घूमते घूमते हम लोग थक चुके हैं, लेकिन खाना नहीं खाया। 3:30 बज चुका है। अब हम लोग खाने के लिए एक होटल में रुके हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद सीधे होटल के कमरों में जाएंगे और आराम करेंगे। शाम के 5 बज गए हैं। दिन भर घूम के हम लोग अपने होटल के कमरों में पहुंच चुके हैं। बहुत थकान है। अब वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। पहला।